Herbert Spencer, the thinker who saw society as a living organism. यूरोप चेंज हो रहा था इतनी तेजी से कि लोग समझ ही नहीं पा रहे थे दुनिया एक्चुअली जा किस तरफ रही है। ये अनक्लियर था। फैक्ट्रीज राइज कर रही थी, मशीन्स इंसान की जगह ले रही थी, विलेज धीरे धीरे बड़े इंडस्ट्रियल सिटीज में कन्वर्ट हो रहे थे और पूरी सोसाइटी अपनी पुरानी आइडेंटिटी लूज कर रही थी। लंदन की सड़कों पर स्मोक था, फैक्ट्रीज का नॉइज था और उनके बीच हजारों लोग न्यू इंडस्ट्रियल सिस्टम का पार्ट बन रहे थे। लेकिन इसी केओस के बीच एक इंसान सोसाइटी को क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहा था। हर्बर्ट स्पेंसर, एक थिंकर जो सोसाइटी को साइंस के थ्रू समझने की कोशिश कर रहा था। स्पेंसर का बेसिक बिलीफ था कि नेचर रैंडम नहीं होती, नेचर पैटर्न्स फॉलो करती है। अगर नेचर पैटर्न्स फॉलो करती है तो सोसाइटी भी किसी हिडन स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकती है। यही थॉट उनके सोशियोलॉजी का स्टार्टिंग पॉइंट बन गया। 1820 इंग्लैंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपनी पीक की तरफ मूव कर रहा था। इसी एनवायरनमेंट में हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म होता है। स्पेंसर ट्रेडिशनल स्कॉलर्स जैसे नहीं थे। उन्होंने प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज से एजुकेशन कंप्लीट नहीं की, लेकिन उनका माइंड डीपली साइंटिफिक था। इंजीनियरिंग, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स ये सब उनको फैसिनेट करते थे। इसी साइंटिफिक माइंडसेट ने उनकी सोशियोलॉजी को कंप्लीटली डिफरेंट बना दिया। जब दूसरे थिंकर्स सोसाइटी को रिलीजन या फिलॉसफी से एक्सप्लेन कर रहे थे, स्पेंसर एवोल्यूशन से समझना चाहते थे। यहां से स्टार्ट होता है उनके आइडियाज का मोस्ट पावरफुल फेज। आज एवोल्यूशन सुनते ही हम डार्विन को याद करते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली स्पेंसर भी एवोल्यूशन की लैंग्वेज यूज कर रहे थे। उनका मानना था सोसाइटी स्टैटिक नहीं होती, सोसाइटी इवॉल्व करती है स्लोली, सिंपल स्ट्रक्चर्स से कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स की तरफ। स्पेंसर ऑब्जर्व कर रहे थे कि प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स और मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिटीज में ह्यूज डिफरेंस है। प्रिमिटिव सोसाइटी सिंपल और लेस स्पेशलाइज्ड होती है, सब लोग ऑलमोस्ट सिमिलर वर्क करते हैं, लेकिन मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी कंप्लीटली डिफरेंट होती है। यहाँ हर इंस्टीट्यूशन का सेपरेट रोल होता है। इकोनॉमी अलग काम करती है, गवर्नमेंट अलग, एजुकेशन अलग, रिलीजन अलग। इसी ऑब्जर्वेशन ने स्पेंसर को उनकी मोस्ट फेमस थ्योरी तक पहुंचाया। ऑर्गेनिक एनालॉजी उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। उन्होंने कहा सोसाइटी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह होती है। जैसे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, वैसे सोसाइटी में इंस्टीट्यूशंस होते हैं। फैमिली, रिलीजन, इकोनॉमी, गवर्नमेंट, एजुकेशन सब इंस्टीट्यूशंस हैं। जैसे बॉडी के ऑर्गन्स इंटरकनेक्टेड होते हैं, वैसे सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस भी इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर बॉडी का एक ऑर्गन फेल करे तो पूरी बॉडी अफेक्ट होती है। वैसे ही अगर इकोनॉमी कोलैप्स करे तो पूरी सोसाइटी अनस्टेबल हो सकती है। अगर पॉलिटिकल सिस्टम वीक हो तो सोशल ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है। अगर फैमिली स्ट्रक्चर ब्रेक हो तो सोशल स्टेबिलिटी इंपैक्ट हो सकती है। स्पेंसर के अकॉर्डिंग सोसाइटी और ऑर्गेनिज्म में कुछ मेजर सिमिलैरिटीज होती हैं। दोनों ग्रो करते हैं और सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनते हैं। दोनों में स्पेशलाइजेशन इंक्रीज होती है और पार्ट्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। लेकिन स्पेंसर एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस भी बताते हैं। ह्यूमन बॉडी में कॉन्शियसनेस सेंट्रलाइज्ड होती है, ब्रेन कंट्रोल सेंटर होता है, लेकिन सोसाइटी में कॉन्शियसनेस डिस्पर्स्ड होती है। हर इंडिविजुअल के पास अपनी थिंकिंग होती है और इसी वजह सोसाइटी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने स्पेंसर को डीपली इन्फ्लुएंस किया। उन्होंने देखा कि मॉडर्न सोसाइटी इंक्रीजिंगली स्पेशलाइज्ड होती जा रही है। फैक्ट्रीज स्पेसिफिक टास्क्स परफॉर्म करती हैं और इंस्टीट्यूशंस सेपरेट फंक्शंस हैंडल करते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर इंक्रीज हो रहा था और स्पेंसर के अकॉर्डिंग ये स्पेशलाइजेशन एवोल्यूशन का साइन है। जितनी सोसाइटी इवॉल्व करती है उतनी कॉम्प्लेक्सिटी और इंटरडिपेंडेंस इंक्रीज होती है। इसीलिए स्पेंसर के लिए मॉडर्न सोसाइटी एक जायंट लिविंग सिस्टम थी। लेकिन फिर स्पेंसर एक और कंट्रोवर्शियल डायरेक्शन में गए और यही से उनका नाम डिबेट का पार्ट बन गया।
सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये फ्रेज स्पेंसर ने पॉपुलर किया। उनका मानना था कंपटीशन नेचुरल है, नेचर में स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वाइव करता है और सोसाइटी में अडेप्टेबल इंडिविजुअल्स प्रोग्रेस करते हैं। जो अडेप्ट नहीं कर पाते वो स्ट्रगल करते हैं। स्पेंसर बिलीव करते थे कि एक्सेसिव गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैन डिसरप्ट सोशल एवोल्यूशन। स्पेंसर सिर्फ थ्योरिस्ट नहीं थे, वो सोशियोलॉजी के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल राइटर्स में से एक थे। उनकी बुक्स ने सोशियोलॉजी को साइंटिफिक डायरेक्शन दी। सोशल स्टैटिक्स में स्पेंसर फ्रीडम और सोशल एवोल्यूशन एक्सप्लेन करते हैं। ये उनकी अर्ली सोशियोलॉजिकल थिंकिंग का फाउंडेशन था। द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी में उन्होंने आर्ग्यू किया कि सोसाइटी को साइंटिफिकली और सिस्टमैटिकली स्टडी किया जा सकता है। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी उनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है। यहाँ स्पेंसर इंस्टीट्यूशंस, एवोल्यूशन, रिलीजन और सोशल स्ट्रक्चर को डीपली एनालाइज करते हैं।